हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने यूनिट स्टार्ट की थी जो थी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसके हम लोग 9th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और आज के 9th लेक्चर पे हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो रहने वाला एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे आप बोलते हैं हंसजिगर रिएक्शन। ओके, तो आप इसे ऑलरेडी जूनियर क्लासेस पे पढ़ चुके हैं, तो एमएससी लेवल पे भी ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले बताइएगा हंसजिगर रिएक्शन होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू को भी बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक लिमिटेशन बनती है वो भी हमको क्लियर करनी है। ओके, तो बहुत ही सिंपल नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही सिंपली डेफिनेटली आपको भी क्लियर होगी, बस आप चीजों को ध्यान से सुनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखिए कि आप देखिए कि हंसजिगर रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई मोटिव होगा। ओके, तो हंसजिगर रिएक्शन को अगर मैं सिंपली बताऊं, इसको आप यूज क्यों करते हैं, ये रिएक्शन आप प्रोसीड क्यों कराते हैं, तो इसका प्रोसीड कराने का मेन रीजन ये है कि अगर आपने ऑर्गेनिक हैलाइड को सिंथेसाइज कराना है, ऑर्गेनिक हैलाइड आपका कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड या फिर बोल सकते हैं सिंपली ऑर्गेनिक हैलाइड की सिंथेसिस करानी है, तो आप हंसजिगर रिएक्शन का यूज करते हैं। तो हंसजिगर रिएक्शन के थ्रू कैसे आपका ऑर्गेनिक हैलाइड सिंथेसाइज हो जाएगा? हंसजिगर रिएक्शन आपको ये बोलती है, अगर आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपने क्या कराना है, कोई ऑर्गेनिक हैलाइड को प्रिपेयर कराना है, तो आप एक काम कीजिए, आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लाइए, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराइए किसके साथ, हैलोजन के साथ। कोई भी हैलोजन आप यहाँ पर को ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आप हैलोजन लेंगे उसी का ऑर्गेनिक हैलाइड आपको मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। कितनी सिंपल सी बात थी, यही रिएक्शन थी आपकी हंसजिगर रिएक्शन। तो सिंपल सी बात, आपको इतनी चीज क्लियर हुई। आपने जस्ट इतनी चीज माइंड में रखनी है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको सिंथेसाइज कराना है किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड का, तो आप हंसजिगर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। हंसजिगर रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपने जस्ट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, इसको आपने रिएक्ट कराना है हैलोजन एटम के साथ। अब कौन सा हैलोजन एटम यहाँ लेंगे, जो ऑर्गेनिक हैलाइड आपने प्रिपेयर कराना है। अगर आपने ब्रोमीन का ऑर्गेनिक हैलाइड प्रिपेयर कराना है तो आप यहाँ पर ब्रोमीन लें, अगर आपने क्लोरीन का ऑर्गेनिक हैलाइड प्रिपेयर कराना है तो आप यहाँ पर क्लोरीन रहे। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसी की वजह से आपको लास्ट में ऑर्गेनिक हैलाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है, चीजें क्लियर आई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराऊं, ये है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर को क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ था यहाँ पर एच। ओके, लेकिन हाइड्रोजन जैसे यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया, देखो ये था आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ था आपका ओ एच। ओके, लेकिन जैसे आपने यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, आपको पता है हाइड्रोजन जब भी बाहर जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, जब आपने हाइड्रोजन को निकालना है, तो जैसे यहाँ पर आप बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट होते हैं, आपको पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकला, ऑक्सीजन के ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज, तो ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया। ओके, और आपने यहाँ पर को सिल्वर सॉल्ट लिया तो एजी पॉजिटिव, सिल्वर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एजी से, तो एजी पॉजिटिव, ये है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसको आपने रिएक्ट कराया अपने हैलोजन के साथ, कौन सा हैलोजन है, आपने ब्रोमीन लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस ली है। जैसे रिएक्शन हुई आपका क्या बना, यहाँ से ये पूरा ग्रुप, यहाँ से ये ग्रुप पूरा एलिमिनेट हो गया और आपको क्या मिला, आर के साथ डायरेक्टली बी आर अटैच हो गया। कैसे होगा, मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, मैकेनिज्म भी आपको बताया कौन सी मैकेनिज्म होगी, यहाँ पर को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही तो होगी। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपली बोल रही हूँ कि जैसी जैसी आप यूनिट्स पढ़ते हैं ना, उस यूनिट के अंदर जो रिएक्शंस आती हैं आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाती हैं, आधी चीजें। तो कैसे, देखो आपकी हंसजिगर रिएक्शन आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हंसजिगर रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो आप मैकेनिज्म फॉलो करते थे वही तो होगी, क्योंकि हंसजिगर रिएक्शन एक टाइप की फ्री रेडिकल रिएक्शन है, अभी आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो हंसजिगर रिएक्शन में जो आप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो भी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पूरा ग्रुप एलिमिनेट किया, इस ग्रुप के बदले आर के साथ जुड़ गया आपका हैलोजन एटम। साथ ही साथ आपका क्या हुआ, यहां से ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ये है कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो ये CO2 करके बाहर एलिमिनेट हुए, ये देखिए CO2 करके बाहर एलिमिनेट हुआ।
यहाँ पे बचा है आपका एक Br, यहाँ पे बचा है आपका Ag, यानी कि सिल्वर और Br कंबाइंड होके AgCl बन के बाहर एलिमिनेट हो गया, सारी चीजें आपकी बाहर निकल गई, बट आपका जो मेन प्रोडक्ट बना वो आपका क्या बना, यहाँ पर को ऑर्गेनिक हैलाइड, ऑर्गेनिक हैलाइड, या फिर यहाँ पर को क्या होगा, कोई R की प्लेस पर आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मे बी आपका कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप होगा तो ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, एराइल ग्रुप होगा तो एराइल हैलाइड हो जाएगा। यही होती है आपकी हंसजिगर रिएक्शन। सिंपल सी बात, हंसजिगर रिएक्शन आप क्यों करते हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक हैलाइड की सिंथेसिस करानी है तो आप सिंपल सी हंसजिगर रिएक्शन को करवा सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो अब मैं आपको ना कुछ पॉइंट के फॉर्म में चीजों को और एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर को नोट्स पर्पस के लिए लिखा हुआ ये बोल रहा है कि हंसजिगर रिएक्शन जो होती है इसको आप जनरली दो और टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है आपकी बोरोडिंग रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं हंसजिगर बोरोडिंग रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हंसजिगर रिएक्शन एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है। इसका जो हंसजिगर नाम पड़ा है ये किसी केमिस्ट की वजह से पड़ा है जिसने इस रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म किया था। ओके, तो सबसे पहले जो मतलब क्या ऐसा होता है ना, अगर आपकी कोई रिएक्शन है तो उस पर जरूरी नहीं है कि एक केमिस्ट ने काम किया, नंबर ऑफ केमिस्ट उस पर काम करते हैं, लेकिन जिससे वो फाइनली बनता है उसके नेम पे वो रिएक्शन होती है। सेम चीज यहाँ भी हुई, जो आपके हंसजिगर रिएक्शन है ये आपके एक हस्बैंड वाइफ थे, केमिस्ट थे, इनके नेम पे पड़ी थी। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे, एक थे आपके सी हंसजिगर, एक थे उनके हस्बैंड एच हंसजिगर। ओके, तो इनके नाम पे फाइनली हंसजिगर रिएक्शन पड़ी हुई थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हंसजिगर रिएक्शन मतलब ये हंसजिगर रिएक्शन आप जो पढ़ रहे हैं इसे फर्स्ट टाइम जिसने ऑब्जर्व किया था उनका नाम था अलेक्जेंडर बोरोडिंग। तो अलेक्जेंडर बोरोडिंग के नाम पे भी क्या हंसजिगर रिएक्शन को देखा जाता है। इसे आप सिंपली क्या बोरोडिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी हंसजिगर बोरोडिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, दूसरी चीज हंसजिगर रिएक्शन में होता क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर आपने ऑर्गेनिक हैलाइड की प्रिपरेशन करानी है देन आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट लीजिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे अगर आपने किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो उसी हैलोजन का आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अब देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपकी हंसजिगर रिएक्शन है ना ये एक टाइप की डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन और हैलोजनेशन रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, अब आप बताइए डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन क्या होती है। डीकार्बोक्साइलेशन मैंने आपको सिंपली बोला है, डी कहीं भी टर्म यूज होता है, डी मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना हो कहीं भी किसी भी चीज को तो हम आगे लगाते हैं डी। तो आप बताइए डीकार्बोक्साइलेशन मतलब कि कार्बोक्साइलेशन मतलब क्या हुआ, CO2। अगर CO2 का कहीं से रिमूवल हो रहा हो, CO2 अगर आपकी रिमूव हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। सिंपल सी बात है। और हैलोजनेशन मतलब जहां पर हैलोजन का एडिशन हो रहा हो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन। आप बताइए, ये बोल रहा है कि जो आपकी हंसजिगर रिएक्शन है वो एक टाइप की कार्बोक्साइलेशन डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन और साथ ही साथ हैलोजनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका CO2 एलिमिनेट हो रहा है। आपने देखा यहाँ पर आपके पास CO2 था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी O है, ये आपका बाद में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा मैकेनिज्म में देखेंगे, बट इतनी चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपके पास कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये तीनों कंबाइंड होके CO2 बन के बाहर एलिमिनेट हुए। आपने यहाँ पे देखा तो ये वाली जो रिएक्शन है ये CO2 को एलिमिनेट कर रही है, तो इस रिएक्शन को आप डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं। सिंपल सी बात। और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि आपका हैलोजन ऐड हो रहा है। आपके पास यहाँ पर को आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी हैलोजन नहीं था, बट आपने जब बाहर से आपने हैलोजन की ऐड किया, बाहर से हैलोजन को कंडीशन में प्रोवाइड किया रिएक्शन कंडीशन में, तो क्या हुआ, आपका हैलोजन आपके R ग्रुप के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर को हैलोजन का एडिशन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजनेशन रिएक्शन। तो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो हंसजिगर रिएक्शन है वो एक टाइप की डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन और साथ ही साथ हैलोजनेशन रिएक्शन है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, वही चीज यहाँ पर को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ है, आपके नोट्स पर्पस में काम आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री पे लेके चलती हूँ। नहीं देखो, इससे पहले ना मैं आपको मैकेनिज्म कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि जस्ट अभी हमने रिएक्शन देखा, मैकेनिज्म कवर कर लेते हैं तो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है पहले आप वो देखिए। पहले आप बताइए, अगर आप हंसजिगर रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी। ओके, अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता है मैकेनिज्म कोई ना कोई रूट को फॉलो करेगी, आपको कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट वहां पर मिलता ही है। तो ये कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म करेगी, कौन से रूट को फॉलो करेगी, सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। आपकी जो नेमिंग रिएक्शन जिस यूनिट के अंदर होती है ये नेमिंग रिएक्शन उसी यूनिट के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। देखिए आप हंसजिगर रिएक्शन
रिएक्शन किस यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हंस जिगर रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा ना, रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। क्यों, आपको पता है फ्री रेडिकल आपका एक टाइप का इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायन एक टाइप का इंटरमीडिएट है, कार्बोएनायन एक टाइप का इंटरमीडिएट है। लेकिन आप हंस जिगर रिएक्शन को किसके अंदर पढ़ रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर। तो डेफिनेटली जो आपकी हंस जिगर रिएक्शन है, जब आप इसका मैकेनिज्म खोलेंगे वहां आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा। ओके, और आपको पता है फ्री रेडिकल की अपनी मैकेनिज्म होती है। तो हंस जिगर रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मिल रहा है तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेगी वो फ्री रेडिकल रिएक्शन की ही फॉलो करेगी। बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ओके, तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पर को लिखा है, ये बोल रहा है द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अ हंस जिगर रिएक्शन फॉलो द ऑर्गेनिक रिएक्शन रेडिकल इंटरमीडिएट। ओके, यानी कि आपकी जो हंस जिगर रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ऑर्गेनिक रेडिकल इंटरमीडिएट। यानी कि आपके इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो आपका होगा रेडिकल। ओके, तो कैसे मिलेगा, आप जस्ट देखिए, आपको 3 स्टेप फॉलो कराने हैं। 3 स्टेप कौन कौन से, पहले स्टेप में ये बोल रहा है, पहले स्टेप में आप जब अपने क्या, आपके पास जो कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट है उसका आप रिएक्शन कराएंगे किसी भी हैलोजन एटम के साथ, तो आपको एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलेगा पहले स्टेप में। उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट को आप क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, क्योंकि आपको क्या मिलना है, फ्री रेडिकल ही तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलना है। तो यहाँ पर आपको पहले स्टेप में तो फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको पता आपकी रिएक्शन क्या है, एक टाइप की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 का रिमूवल हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप में ही आपने क्या कराना है, अपनी CO2 को एलिमिनेट कराना है, इसे रिमूव कराना है। जैसे ही आप अपने सिस्टम से CO2 को रिमूव करा देंगे आपको डाई रेडिकल पेयर मिलेगा। डाई रेडिकल पेयर मतलब, डाई रेडिकल मतलब दो रेडिकल, डाई मतलब दो, रेडिकल मतलब रेडिकल्स। तो जब आपको क्या होगा, जैसे आप सेकंड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, CO2 को रिमूव कराएंगे, आपको एक ऐसा पेयर मिलेगा जिसमें 2 फ्री रेडिकल्स होंगे। ओके, और आपको पता है थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके बना लेंगे आपका प्रोडक्ट, जो कि एक टाइप का ऑर्गेनिक हैलाइड है। कितनी सिंपल सी बात है। तो कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पे, देखिए ना, मैंने आपको पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, नंबरिंग भी किया आपकी हेल्प के लिए, 1 2 3 4। ये नंबरिंग किसकी है, आपके ये एटम्स की है, मतलब आपके कंपाउंड की, कि कौन सा कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप इसका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया। अब मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आपका ये पहला कंपाउंड, ए कंपाउंड क्या है, ये है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराना है, हैलोजन। हैलोजन हमने क्या लिए यहाँ पर, ब्रोमीन। ओके, तो देखो ब्रोमीन आपका Br एज अ सिंपल Br करके फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन सिंगली कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपने लिया है Br2, यानी कि Br दूसरे Br के साथ अटैच है। ओके, अब आपने क्या कराना है, इस Br में क्लीवेज करानी है। ओके, और यहाँ पे जो क्लीवेज होने वाली है वो कौन सी क्लीवेज होगी, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है कि जैसे यहाँ पर आपका Br है, यहाँ पे भी आपका Br है, ये ग्रीन वाला Br का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ग्रीन इस Br का इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जैसे आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और वो एटम कौन सा होगा, खास एटम वो एटम होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन बन गया पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन यहाँ तो हमारे दोनों एटम सेम है, तो इस केस में आपकी मर्जी, आप किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ये बॉन्ड क्लीव हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले ब्रोमीन के ऊपर आ गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन भी दूसरा ब्रोमीन ले गया, जिसकी वजह से समझ में आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इसके ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज तो बन जाएगा। और इस ब्रोमीन के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि इस ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ये वाला ब्रोमीन ले गया। अब इस बेचारे ब्रोमीन को तो एक इलेक्ट्रॉन की, बेचारा एक इलेक्ट्रॉन से खुश था, लेकिन क्या हुआ, वो भी इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कभी भी होगी तो पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा, तो इस Br के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये चीज क्लियर आई। अब अगले स्टेप तो बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अटैक करा देना है इस पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन से, और इस पॉजिटिव चार्ज Ag का आपने अटैक करा देना है इस नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन से। तो आपको क्या मिला, आप देखिए यहाँ पर को मिला आपका, ये सारी चीजें एज इट इज है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किसने ले लिया, इस ब्रोमीन ने। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन अटैच हो गया, ये नेगेटिव वाला ब्रोमीन। तो आपको क्या मिल गया, AgBr तो आपका एलिमिनेट हो गया और आपको ये मिल गया। समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अब अगले स्टेप में आप देखिए यहाँ पर को क्या हुआ, इस स्टेप में आपने जैसे एक काम करना है,
यहाँ पर को आपने डाई रेडिकल्स बनाने। डाई रेडिकल कैसे बनेंगे, देखो आपने क्या किया, यहाँ पर को आपका जो ये ऑक्सीजन और ब्रोमीन था ना, यहाँ भी तो बॉन्ड लगा होगा ऑक्सीजन और ब्रोमीन पे, आपने इस ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड क्लीव कर दिया। अब बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, यहाँ पर जो क्लीवेज भी आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको रेडिकल्स बनाने होते हैं तो आप क्लीवेज कौन सी कराएंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज ये बोलता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन है वही लेगा। जैसे आपके ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब आपके पास ब्रोमीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन ही लेगा आफ्टर क्लीवेज, और आप इसे हाफ हेडेड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऑक्सीजन ही लेगा, तो आपने इसे अगेन हाफ हेडेड साइन से रिप्रेजेंट किया। इनके बॉन्ड बीच का बॉन्ड क्लीव हुआ, तो दोनों एटम्स के पास अपने अपने रेडिकल्स हो गए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बन गया ओ फ्री रेडिकल, ये बन गया बी आर फ्री रेडिकल। अब आप बताइए यहाँ पर जैसे ही क्लीवेज हुई तो आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिला, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ बन गया फ्री रेडिकल, बी आर भी बन गया आपका फ्री रेडिकल, इसे आप बोलेंगे डाई रेडिकल। आपके पास दो रेडिकल्स बन गए, ओके। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपने CO2 को एलिमिनेट कराना है। CO2 कैसे एलिमिनेट होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चीजों को, मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो देखो ना बहुत ईजी है, एक में मैं इंक चेंज करती हूँ। देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन का यहाँ पर रेडिकल है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, यहाँ तो देखो बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास एक फ्री रेडिकल है, ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन और आर ग्रुप अटैच था, यानी कि एक आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया, ओके। यहाँ भी आपने क्या किया, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड क्लीव तो होगा, बट जिसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास रहेगा, यानी कि आर का इलेक्ट्रॉन आर के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर कुछ दो फ्री रेडिकल आपके जनरेट हुए कुछ इस टाइप से, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इस कार्बन के पास। अब आप बताइए ये कार्बन इस ये कार्बन का फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी कम होगी है ना। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखिए 3 वैलेंसी, बट कार्बन को कितनी वैलेंसी चाहिए, 4। अब कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करा के क्या बन गया, ये आपका CO2। CO2 आपका ऐसा ही तो रहता है ना, CO2 आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो देखिए आपने यहाँ से CO2 को तो एलिमिनेट कर दिया, अब आपका क्या बचा, यहाँ पर आर फ्री रेडिकल और बी आर फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल। अब क्या करेंगे, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों आपके अनस्टेबल है, दोनों क्या करेंगे, अपने अपना इलेक्ट्रॉन देखिए एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, किसके बीच में, आर और बी आर के बीच में। ये जो कंपाउंड बना यही तो बन गया आपका ऑर्गेनिक हैलाइड। कितनी सिंपल मैकेनिज्म थी, आई क्लियर। तो ये है आपकी सिंपल हंसडिगर रिएक्शन की मैकेनिज्म, इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री और इसकी लिमिटेशन पे, ओके। तो देखो हिस्ट्री क्या बोलती है, हिस्ट्री ये बोलती है कि इनिशियली जो आपका ये आपकी जो रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक हैलाइड विद द हेल्प ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोजन, ये जो रिएक्शन थी वो इनिशियली आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर बोरोडे, ओके। तो इनके थ्रू दी गई थी, जिन्होंने 1861 में रिएक्शन कराई थी, किसकी, सिल्वर एसिटेट और किसकी रिएक्शन कराई, ब्रोमीन की। और सिल्वर एसिटेट और ब्रोमीन के रिएक्शन से आपको मिथाइल ब्रोमाइड मिला, कैसे, इन्होंने बोला सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट क्या होता है, इन्होंने बोला CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O बट आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ सिल्वर सॉल्ट है यानी कि Ag पॉजिटिव, ओके। इन्होंने इसे रिएक्ट कराया ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, ओके। तो सेम नीचे जो मैकेनिज्म हुई वही मैकेनिज्म यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया, और यहाँ पर इन्हें मिला CH3 के साथ Br ऐड हो गया, CO2 एलिमिनेट हो गया, Ag के साथ अगेन Br आ गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने सिल्वर एसिटेट का रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ, इनको मिल गया इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो पहली रिएक्शन जो दी गई थी वो अलेक्जेंडर बोरोडिन के थ्रू ही दी गई थी 1961 में, जिसका बाय प्रोडक्ट आपको मिला था मिथाइल ब्रोमाइड, ओके। लेकिन यहाँ पर को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ, ये ज्यादा डिस्कशन में नहीं आया, इस मेथड का ज्यादा यूज नहीं किया गया था। लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद आपके एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडोल्फ लाइबेन, ओके। तो इन्होंने क्या किया, एडोल्फ लाइबेन ने क्या किया, इन्होंने यही मैकेनिज्म का यूज किया फॉर द डिग्रीगेशन ऑफ अ फैटी एसिड इन अ लैबोरेटरी। एंड उसके बाद क्या हुआ, आपके दूसरे केमिस्ट है जिनमें मैंने आपको बोला एक हस्बैंड थे एक वाइफ थे, इनका नाम था, वाइफ का नाम था C हंसडिगर और उनके हस्बैंड का नाम था H हंसडिगर। इन्होंने क्या है, इसी मैकेनिज्म को थोड़ा और ज्यादा मोटिव मतलब इनको थोड़ा और ज्यादा क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस मैकेनिज्म को थोड़ा और ज्यादा सुधारा, थोड़ा इंप्रूव किया, और 1931 में ये रिएक्शन क्या हुई जनरली डिस्कशन में आई, जनरली इसका यूज किया गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ
ऑर्गेनिक हैलाइड, और इस रिएक्शन को नाम दिया गया हंसडिगर रिएक्शन। तो देखिए हंसडिगर रिएक्शन की जो पूरी रिएक्शन है वो आपकी बोरोडिंग की रिएक्शन की जैसी है, अलेक्जेंडर बोरोडिंग की रिएक्शन जैसी है, इसीलिए क्या है इस रिएक्शन को आप बोरोडिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, हंसडिगर बोरोडिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। ओके, तो इसकी लिमिटेशंस क्या बनती है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसकी लिमिटेशन ये बनती है कि अगर आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो आपको यहाँ पर कोई एक लिमिटेशन देखने को मिलेगी। क्या लिमिटेशन होगी, अब आप देखिए यहाँ पे हुआ ये था ना, आपको जैसे जैसे आप क्या कर रहे थे अभी तक जितनी भी हंसडिगर रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन देख रहे थे, मैकेनिज्म देख रहे थे, उस पे आप क्या ले रहे थे, सिल्वर सॉल्ट ले रहे थे। आपको पता है सिल्वर सॉल्ट के बदले आप लेड सॉल्ट भी ले सकते हैं, थैलियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, मर्क्यूरी सॉल्ट भी ले सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग वो कार्बोक्सिलिक एसिड, हम क्या बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और इसका अगर हम लोग सिल्वर सॉल्ट, लेड सॉल्ट या फिर थैलियम या फिर मरकरी कोई भी सॉल्ट लें, और इसमें क्या है वो सेम मैकेनिज्म, सेम रिएक्शन जैसे आपकी हंसडिगर रिएक्शन ने बताई थी, वो मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अगर हम लोग ऑर्गेनिक हैलाइड को बनाना चाहे ना, तो ऑर्गेनिक हैलाइड की जो यील्ड आएगी वो बहुत ही लो आएगी, बहुत ही कम आएगी। ऐसा किसने ऑब्जर्व किया था, आपके दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चौधरी और एक का था रॉ। तो इन दोनों ने क्या किया, ये चीज नोटिस की कि यहाँ पर जो आपकी हंसडिगर रिएक्शन है इसमें एक लिमिटेशन बन जाती है। किसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये पहली चीज की ये कि जो आप इसमें सॉल्ट ले रहे हैं ना, जो आप सॉल्ट ले रहे हैं सिल्वर सॉल्ट, लेड सॉल्ट, थैलियम, मरकरी, ये जो सॉल्ट ले रहे हैं ये एक टाइप के टॉक्सिक है, ये आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स रहते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से ये तो टॉक्सिक है, ये तो अलग चीज है। लेकिन अगर आप क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये इनकी हेल्प से उसके साथ बना हुआ सॉल्ट, और सॉल्ट बनाने के बाद उसमें अगर आप हंसडिगर रिएक्शन करा के ऑर्गेनिक हैलाइड बनाना चाहेंगे तो उसमें जो आपको यील्ड मिलेगी वो काफी लो यील्ड मिलेगी। ओके, इसीलिए इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया, आप एक काम करो, बोला इन्होंने बोला आप हंसडिगर रिएक्शन का मैकेनिज्म ही फॉलो करना, लेकिन अगर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो उस केस में आप जो कैटलिस्ट लेंगे वो क्या लेंगे, उस केस में जो आपको कैटलिस्ट लेने होंगे वो होगा आपका एन हेलोसक्सिनामाइड, साथ ही साथ लिथियम एसिटेट एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर को आपका जो रिएजेंट होगा, जो आप एजेंट लेंगे वो क्या होगा, आपका होगा एन हेलोसक्सिनामाइड, जिसमें आप पर्टिकुलरली कौन सा लेते हैं, इसमें आप लेते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली आप इसे एनबीएस भी बोलते हैं। एनबीएस मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जिसके आप रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसके आगे लगेगा Br, यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O, ये होता है आपका रिएजेंट। ओके, उसके साथ साथ आप क्या लेंगे, लिथियम एसिटेट। लिथियम एसिटेट क्या होगा, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर को बिहेव करेगा। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम हो जाएगा, यहाँ पर ये एसिटेट आपने दिखाया, इसके साथ लिथियम ऐसे बन गया, ये हो गया आपका एज अ कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करेगा। और उस केस में जब आप रिएक्शन कराने के बाद जो आपको ऑर्गेनिक हैलाइड का जो यील्ड मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन का फॉर्म बन जाता है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये थी आपकी छोटू सी हंसडिगर रिएक्शन। ओके, तो होप आपको लेक्चर हेल्पफुल रहे, आप जिसको समझ में आया होगा हंसडिगर रिएक्शन होती क्या है। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के फ्री रेडिकल रिएक्शन पे। तब तक के लिए हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।